शर्मा जी और उनका परिवार अभी अभी शहर की इस सबसे पॉश सोसाइटी में रहने के लिए आए थे। ब्लू लगून की गिनती यूं ही शहर की सबसे अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज में नहीं होती थी। 40 मंजिला इमारत, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, आलिशान लुक, स्विमिंग पूल से लेकर लॉन टेनिस तक, रिक्रिएशन के हर साजो सामान के साथ साथ हरा भरा और खुला माहौल, और सबसे बढ़कर सोसाइटी में रहने वाले सभी के सभी समझदार और पढ़े लिखे लोग। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले शर्मा जी और उनके परिवार के लिए यहां रहना किसी सपने के सच होने से कम नहीं था। वैसे भी शर्मा जी खुद कोई गरीब परिवार से नहीं थे। शहर के पास ही उनका गांव था, जहां उनकी कई बीघे जमीन थी। नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब कुछ था, लेकिन अगर किसी चीज की कमी थी तो वो थी एक अच्छी सोसाइटी और आसपास पढ़े लिखे लोगों की। असल में शर्मा जी खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इंटर तक की ही तालीम हासिल की थी। लेकिन जब उनकी शादी कॉन्वेंट एडुकेटेड केमिकल इंजीनियर लड़की सविता से हुई थी, तभी उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो आने वाले दिनों में शहर की किसी अच्छी सोसाइटी में शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले और वो नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। कुछ इसी इरादे से उन्होंने आलिशान ब्लू लगून के 10th फ्लोर पर एक 3 BHK फ्लैट बुक करा लिया था, और अब शादी के 8 साल बाद वो अपनी बीवी सविता और 6 और 7 साल के 2 बच्चों के साथ यहां शिफ्ट हो चुके थे। शर्मा जी के साथ साथ खुद सविता के मन में भी यह आशंका थी कि नए मकान में पता नहीं उनके पड़ोसी कैसे होंगे, उनका रवैया कैसा होगा। क्या अब तक ग्रामीण पृष्ठभूमि के उनके परिवार के साथ सोसाइटी के बाकी लोगों की बनेगी या फिर नहीं। इस सोसाइटी में शिफ्ट होने से पहले उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन अब वो सारे सवाल खत्म हो चुके थे। सोसाइटी में आसपास तो खैर अच्छे लोग थे ही, उनके ठीक बगल के फ्लैट में जो परिवार था उनके साथ भी अब शर्मा जी और उनके परिवार की अच्छी बनने लगी थी। पड़ोसी चेतन राठी और उसकी बीवी जूली दोनों काफी मिलनसार थे। उन्हें भी 6 साल की एक बेटी थी जो अक्सर शर्मा जी के बच्चों के साथ खेला करती थी। दोनों परिवारों में अब अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अक्सर शाम का खाना वो एक दूसरे के साथ ही खाते, और अगर किसी वजह से किसी एक को देर हो जाती तो डिश भिजवा दी जाती। अब ये एक रूटीन बन चुका था। सविता और जूली साथ में वक्त गुजारती और चेतन और शर्मा जी के शौक भी मिलते जुलते थे। लेकिन करीब 6 महीने तक सब कुछ ठीक चलने के बाद अब धीरे धीरे कहानी में एक ट्विस्ट आने लगा। शर्मा जी रोज सुबह अपनी दुकान पर जल्दी चले जाते और चेतन अक्सर सविता भाभी से मिलने शर्मा जी की गैरहाजिरी में उनके घर आ जाया करता। वो सविता की तारीफ में अक्सर कसीदे पढ़ा करता, जो सविता को बहुत अच्छी लगती। ऊपर से शहरी बैकग्राउंड का होने की वजह से उसके रहने का सलीका भी शर्मा जी से अलग था। चेतन हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनता, अच्छी परफ्यूम लगाता और खूब स्टाइल से रहता। ये बातें सविता को लुभाती थी। वो मन ही मन चेतन से शर्मा जी की तुलना करती और दुखी हो जाती। असल में शर्मा जी एक सीधे सादे और देसी इंसान थे, जिनका दिखावे में यकीन थोड़ा कम था। लेकिन सविता का मिजाज इस मामले में चेतन से मिलता था। दिल फेंक चेतन ने इस बात को भांप लिया था और अब वो सविता के करीब आने की कोशिश करने लगा था। सविता के मन में भी उथल पुथल थी। वो खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन चेतन को देखकर उसका खुद पर से काबू खत्म होने लगता। फिर धीरे धीरे चेतन और सविता कुछ इतने करीब आने लगे कि अब शर्मा जी और चेतन की बीवी जूली को भी इसका एहसास होने लगा। शर्मा जी इस बात से कुछ ज्यादा ही बेचैन थे। वैसे भी कोई पति इस बात को कैसे मान लेता कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के करीब होती जा रही है। अब शर्मा जी ने सविता पर पाबंदियों की शुरुआत कर दी। घर में चेतन के नाम पर झगड़े होने लगे। शर्मा जी ने सविता पर निगरानी के लिए घर में सीसीटीवी कैमरे तक लगवा लिए। सबसे शर्मिंदगी वाली बात तो ये थी कि अब ये बात धीरे धीरे बच्चों को भी पता चलने लगी थी। सविता को अब ये बातें चिढ़ाने लगी थी।
वो अपने पति शर्मा जी से हमेशा खफा खफा रहती। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसे अपनी गलती का एहसास नहीं था, मगर चेतन में न जाने ऐसी क्या बात थी कि वो जब भी सामने आता सविता सब कुछ भुला देती। अब दोनों घरों में झगड़े रोज की बात बन चुके थे और माँ बाप की इस गिरी हुई हरकत के बीच मासूम बच्चे पिस रहे थे। शर्मा जी ने भी सारी कोशिशें करके देख ली, चेतन को खुद समझाया, गुंडों से भी धमकी दिलाई, लेकिन वो भी जैसे पागल हो चुका था। शर्मा जी ने सविता को तलाक देने के बारे में भी सोचा, लेकिन हर बार अपने प्यारे प्यारे बच्चों का चेहरा उसके सामने आ जाता। फिर बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने एक फैसला किया, और यह फैसला था ब्लू लगून का यह आलीशान फ्लैट छोड़कर शहर के किसी दूसरे छोर पर शिफ्ट हो जाना। फैसला यह भी बड़ा मुश्किल था। बच्चों का स्कूल, जमा जमाया कारोबार, गांव से नजदीकी, सब कुछ छूटने का खतरा था। लेकिन शर्मा जी ने तय कर लिया था कि अब वो इस मकान में किसी कीमत पर नहीं रहेंगे। शर्मा जी के इस फैसले से अगर किसी को सबसे ज्यादा दिक्कत थी तो वो खुद उनकी पत्नी सविता को थी। वो किसी भी कीमत पर चेतन से दूर नहीं जाना चाहती थी। ऐसे में उसने एक बड़ा फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाती। इस फैसले के 2 दिन बाद जो हुआ वो इस शहर की सबसे बड़ी खबर बन गई। शहर के कोतवाली थाने में इस रोज सुबह सुबह एक कार आकर रुकी। कार से 2 लोग उतरकर सीधे थाने के अंदर चले गए। दोनों के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि चेतन और सविता ही थे। थाने में ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर ने उन्हें अनमने ढंग से देखा, लेकिन उसके रवैये से बेपरवाह सविता एक ही सांस में बीती रात की पूरी कहानी सुना गई। सविता की कहानी की आखिरी लाइन थी, और वो लाश हमारी कार की डिग्गी में रखी है। सविता की बात सुनकर ड्यूटी पर मौजूद अफसर अपनी कुर्सी से उछल गया। उसने फौरन बाहर जाकर कार की डिग्गी चेक की और पसीना पोंछते हुए अपने अफसर को फोन लगा दिया। सर, जल्दी चले आइए, यहां एक औरत ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की जान ले ली है। लाश का सिर बुरी तरह से कुचला हुआ है। हमने दोनों को हिरासत में ले लिया है। असल में दोनों ने पूरी तैयारी से बीती रात तब शर्मा जी का कत्ल कर दिया था जब वो गहरी नींद में सो रहे थे। रात को ही दोनों ने शर्मा जी की लाश को ठिकाने लगाने की भी कोशिश की थी, लेकिन बचने का कोई रास्ता समझ में नहीं आने पर दोनों ने थाने में जाकर सरेंडर करने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हां, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत धन्यवाद।